क्या आपका फ़ोन 4G अभी तक है और इंटरनेट स्लो चल रहा है? तो कोई बात नहीं, इस APN की मदद से आप अपने फ़ोन का जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस फ़ोन का APN को चेंज कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बताते हैं कि कैसे हम अपने APN को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग सिम एंड मोबाइल नेटवर्क्स, ये हमारा IQ का न्यूटन है, इसमें इसलिए दिख रहा है। अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो आपका एक मोबाइल नेटवर्क्स अलग होता है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको APN एक्सेस पॉइंट नेम दिखेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जाते हैं, आपको जो सिम है वो सिम पे हम लोग टैप करेंगे। जैसे मेरे यहाँ सिम 2 है तो हम सिम 2 पे टैप किए हैं और फिलहाल नीचे जाएंगे तो एक्सेस पॉइंट नेम हमको यहाँ दिखेगा, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे जो न्यू APN है इस पर हम लोग टैप करेंगे और इसमें जो भी फिलअप दिख रहा है, नेम, APN, प्रॉक्सी पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, सर्वर, ये सारा कुछ हम फिलअप करेंगे। तो नेम में हम लोग फिलअप करते हैं कैपिटल में टेक डॉट स्पाइडी डॉट इंटरनेट। ठीक है, नीचे APN में लिखेंगे, हमारा जियो का अगर है तो जियो का देखेंगे, वो जियो का हम जियो का कर रहे हैं तो जियो का बताते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेक डॉट स्पाइडी डॉट जियो डॉट नेट, ये सेट कर दिए। ठीक है, पोर्ट में हम लोग 8080 कर देंगे। यूज़र नेम में हम लोग जो ईयर चल रहा है अभी 2026 ये हम लोग कर लेते हैं और सर्वर में हम लोग करेंगे www.google.com और यहाँ जितना भी आपको MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये सब छोड़ देंगे और ये MCC और MNC जो होता है वो आपका एरिया कोड होता है, इसीलिए उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप में हम लोग जाएंगे तो हम लोग पैप और चैप कर लेंगे और APN टाइप जो है, APN टाइप में हम लोग डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और APN प्रोटोकॉल में IPv4, IPv6 ये दोनों ज़रूरी है करना, दोनों रोमिंग में भी और नॉर्मल में भी। ठीक है, और बैरियर में आएंगे तो अनस्पेसिफाइड जो दिख रहा है आपको उसे हटा देंगे और हम लोग बाकी जितना भी जो भी आपको बैंड दिख रहा है वो सारे बैंड पे हम लोग टिक कर देंगे। और तो ये क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद ये वहाँ पे सेट हो जाएगा। बैंड ये है वो प्रॉबेबली यही सब करेगा। और यहाँ से देखिएगा MVNO टाइप, यहाँ पे आपका IMSI होगा या फिर नन होगा, इसको हम लोग SPN कर देंगे। SPN करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका ऑपरेटर होगा जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी होगा तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आएगा इसको हम लोग डन करेंगे, ओके करेंगे और नीचे में जो आ गया मेरा नया उस पर हम लोग टैप करेंगे तो आपका देखिएगा ऊपर में नेटवर्क चला जाएगा पहले, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होके आ जाएगा। और अगर मान लीजिए रिफ़्रेश होकर नहीं आया तो एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट कर